हाय फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमने लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से ब्रिटिश भारत के 1946 के आम चुनाव पे। हम दोस्तों इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में दोस्तों हमने विभिन्न प्रश्नों का संकलन किया जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो भारत में आम चुनाव 1945-46 दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। अगर आपने इसको पूरा देख लिया दोस्तों तो आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे, तो उम्मीद करते हैं। तो भारत में 1945-46 के चुनाव कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के अंतिम चुनाव थे ये दोस्तों। तो अब हम भारत में चुनाव से पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन में उस समय क्या चल रहा था जिस समय भारत में चुनाव की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, जुलाई 1945 में क्या होता है, इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। इंग्लैंड में चुनाव होते हैं जो कि जुलाई 1945 में होते हैं, जिसमें दोस्तों दो बड़ी पार्टियां लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी मैदान में उतरती है, चुनाव लड़ती है। जिसमें लेबर पार्टी जो कि एक उदारवादी पार्टी थी जिसकी जीत हो जाती है किसमें, चुनाव में। और वहीं कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी हार हो जाती है। इसके अगर नेता की बात करें तो विंस्टन चर्चिल, जो कि वे पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी तक कौन प्रधानमंत्री था, चर्चिल थे। अब चर्चिल की जगह दोस्तों लेबर पार्टी की जीत होती है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उनको इटली को चुना जाता है। तो इटली का अगर दोस्तों पूरा नाम है तो क्लीमेंट इटली है। तो ब्रिटेन के अब नए प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, क्लीमेंट इटली। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो लेबर पार्टी थी थोड़ी उदारवादी पार्टी थी, और जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं और उसी के बाद कॉमन हाउस में दोस्तों इटली के द्वारा, क्लीमेंट इटली के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि भारत में केंद्रीय विधानसभाओं के और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। तो दोस्तों, ये इनके अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही पता है, ये जुलाई अगस्त सितंबर में चर्चा होती है। उसी समय क्या होता है, दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में 45-46 यानी दिसंबर 45 और जनवरी 1946 में क्या होता है, विधानसभा प्रांतीय चुनाव होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चुनाव जो होते हैं केंद्रीय विधानसभा दोनों साथ साथ होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सिर्फ विधानसभा चुनाव की, जिसे हम प्रांतीय चुनाव कहते हैं, जो कि दोस्तों दिसंबर से 45 से लेकर 1946 जनवरी के बीच में हुए थे। इसीलिए इनको जो चुनाव कहा जाता है 1945 और 46 का चुनाव कहा जाता है। इतना याद रखें दोस्तों। प्रश्न बच जाता है कि भारत में अंतरिम जो चुनाव होते हैं तो वो 45 में हुए थे या 1946 में। तो आपको यह बोलना नहीं है कि 45 और 46 दोनों में आप टिक करना है। तो दोस्तों, कुल ब्रिटिश भारत में यानी 11 प्रांत थे। अब 11 प्रांत दोस्तों क्या होते हैं, तो जिन स्टेट पर डायरेक्ट दोस्तों किसका शासन था, अंग्रेजों का। अंग्रेज जिन प्रांतों पे अपना शासन खुद चलाते थे, तो ऐसे प्रांत थे 11। तो इन्हीं प्रांतों में क्या होना था दोस्तों, चुनाव। अदरवाइज दूसरी बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं जहाँ की राजा और रजवाड़े राज करते थे, वहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। सिर्फ भारत में सिर्फ वहीं पर चुनाव हुआ जो कि भारत में अंग्रेज शासन करते थे जिन जगहों पे, उन्हीं को प्रांत कहा गया। तो टोटल प्रांत थे 11 दोस्तों। उन 11 प्रांतों में दोस्तों अगर हम बात करें कितनी सीटें थी, कुल 1585 सीट। 1585 सीटों के लिए चुनाव होते हैं विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं में। तो इसमें दोस्तों कांग्रेस को की जीत होती है 930 सीट, तेज जीतती है। वहीं मुस्लिम लीग दोस्तों 425 सीट जीतती है। इस बार दोस्तों 1937 के चुनाव से अपेक्षा इस बार इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है मुस्लिम लीग। अगर बात दोस्तों हम कर लेते हैं मुस्लिम आरक्षित सीट। अब ये दोस्तों क्या होता है, ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें मुस्लिम लोगों के लिए ही आरक्षित सीटें कर दी गई थी। कितनी, 492, जिसपे कोई
मुसलमान कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता था। ये ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम लीग का ही हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी अदर का हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा कैंडिडेट जो कि मुसलमान हो वो इन सीट पे चुनाव लड़ सकता था, चाहे वो पार्टी किसी विशेष से संबंध रखता हो। तो 492 जो थी वो आरक्षित सीट थी, मुस्लिम आरक्षित सीट थी। वहीं मुस्लिम लीग ने 425 सीट जीती, वहीं 923 सीट यहाँ जीती। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या होता है कि जो कांग्रेस की सरकार बनती है तो कितने में बनती है दोस्तों, तो सरकार की जो कांग्रेस 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो 11 में से दोस्तों कितनी, 8 प्रांतों में। तो ये 8 प्रांत दोस्तों कौन से थे उसे हम देख लेते हैं। एक तो बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये 8 ऐसे प्रदेश थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है। वहीं 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। तो 2 ऐसे प्रांत कौन थे जहाँ की मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई, वो थे दोस्तों बंगाल और सिंध में। यहाँ पे दोस्तों किसे, मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें मिलती हैं और वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाती है। अब दोस्तों एक प्रांत बचता है 8 और 2, अब एक बचता है 8 और 2 10 हो गए। एक बचता है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में दोस्तों क्या, कांग्रेस और अकाली दल की सहायता से किसने सरकार बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई है। किसकी सहायता से, कांग्रेस और अकाली दल की सहायता से। अब ये दोस्तों जिसने सरकार बनाई थी उसके जो कौन थे, खिरज हयात खान है। खिरज हयात खान को किसका प्रधानमंत्री बनाया गया था पंजाब का, किसने, इनकी पार्टी का नाम था, यूनियनिस्ट पार्टी का नाम खिरज हयात खान। और इन्हीं ने दोस्तों किसकी मदद से, कांग्रेस और अकाली दल की सहायता से ही सरकार बनाई पंजाब में। आगे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि किस प्रांत में किसको कितने सीट मिली थी, तो एक नज़र डालते हैं जल्दी से। असम में दोस्तों कांग्रेस को 58, वहीं मुस्लिम लीग को 31 सीट मिली थी। टोटल सीटों की संख्या थी 108, वहीं संयुक्त प्रांत में 158 और मुस्लिम लीग 54 जीती। वहीं दोस्तों इसमें सीट जो थी 208 थी। बिहार में दोस्तों 98 कांग्रेस जीती है और 34 मुस्लिम लीग, 192 दोस्तों टोटल सीट थी। वहीं मध्य प्रदेश बम्बई में 125 जीतती है और 31 मुस्लिम लीग और टोटल 175 सीट थी। वहीं मध्य प्रांत में दोस्तों 92 और मुस्लिम लीग 13 जीतती है, टोटल 112 सीट थी। मद्रास में दोस्तों 163, वहीं 28 जीतती है मुस्लिम लीग और टोटल सीटें दोस्तों 215 थी। वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 30 सीट जीतती है कांग्रेस और 17 सीट जीतती है मुस्लिम लीग, टोटल 50 सीटें थीं। उड़ीसा में दोस्तों 47 सीट जीतती है, वहीं 4 सीट जीतती है मुस्लिम लीग, टोटल 60 सीटें थीं। पंजाब में 51 सीटें जीतती है कांग्रेस, वहीं 73 सीट कौन जीतती है, मुस्लिम लीग और 175 सीट कहाँ थी टोटल। सिंध में दोस्तों 18 सीट जीतती है कांग्रेस, वहीं 27 मुस्लिम लीग और टोटल कितनी 60 सीटें थीं। बंगाल में दोस्तों 86 सीट जीतती है कांग्रेस और 113 सीट मुस्लिम लीग जीतती है, टोटल 250 सीटें थी। तो इस हिसाब से हम देखें, एक नज़र डालते हैं तो 925 सीटें किसने, कांग्रेस के द्वारा जीती गई। 425 दोस्तों किसके, मुस्लिम लीग ने जीती, किसने में से 1585 में से। अब दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय विधानसभा के चुनाव। तो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भी साथ में होते हैं इन्हीं के। तो कुल सीटें दोस्तों केंद्रीय चुनाव में टोटल सीटें थी 102 थी, जिसमें कांग्रेस जीती थी 59 सीट जीती थी। अगर हम वोट प्रतिशत देखें तो किसका 91% वोट किसको मिला, कांग्रेस को। भाई मुस्लिम लीग की दोस्तों कितनी सीट मिली, इसमें 30 सीट मिली थी और वोट दोस्तों मिला था 86%। वहीं अकाली दल को दोस्तों सिर्फ 2 सीट मिली थी और निर्दल को दोस्तों 3 सीट मिलती हैं। यूरोपियन को दोस्तों 8 सीट मिल जाती हैं। इस तरह देखते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मुस्लिम लीग का जो वोट परसेंटेज पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो कितना 86% वोट मिला और 30 सीटें कुल जीती थी केंद्रीय चुनाव में।
दोस्तों आगे देखते हैं, वायसराय लॉर्ड बेवल ने क्या किया। बेवल ने कांग्रेस नेता जो थे नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा वोट सीट जीती थी केंद्र में भी। तो इस हिसाब से क्या है, वायसराय जो लॉर्ड बेवल थे, तो कांग्रेस ने नेता नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 सितंबर को सरकार का गठन कर लिया जाता है, 2 सितंबर को। इसी दोस्तों क्या होता है, तो मुस्लिम लीग नाराज़ हो जाती हैं, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, और वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे। और उन्होंने नाराज़ होते हुए क्या किया, 16 अगस्त को क्या किया, अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी, डायरेक्ट एक्शन प्लान। ये कब, 16 अगस्त को। जैसे ही वो घोषणा करते हैं, कौन, वायसराय बेवल, नेहरू को सरकार बनाने के लिए, तो वैसे ही दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी जाती है। दोस्तों इसी समय आप देख सकते हैं 24/5/1940 को क्या है, कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था। कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था, जिसने कि दोस्तों जो चुनाव कराने की बात कही, और उसमें भारतीय संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने एक फार्मूला रखा था कि किस हिसाब से भारत का संविधान होगा। तो इस पे दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है कैबिनेट मिशन का। तो अगर आप चाहें तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दी, आप देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में दोस्तों हमने इस टॉपिक को कवर किया है, कैबिनेट मिशन का आगमन भारत। तो ये था दोस्तों भारत का जो ब्रिटिश भारत में आम चुनाव। और आपको को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसमें हमने वो जो भी फैक्ट है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टोटल दोस्तों हमने इसमें मेंशन किए हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।